वेलकम टू मार्केट इन्फोटेनमेंट फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा वही सेम रूटीन रिव्यू रहेगा लेवल्स का, दोनों में, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमको हमारे लेवल बेसिस पे डेली कैंडल क्या कहती है और क्या वो वीकली जो हमारा एनालिसिस था उसके अलाइन में, उसके फेवर में कहती है या कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, नहीं है, उसकी भी हम छोटी सी डिस्कशन ये वीडियो में कर लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप ये चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और जो कोई भी ये चैनल में ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं और वो चैनल मेरी देख रहे हैं और वीडियोस रेगुलरली देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में वो वीडियोस को देखने के साथ साथ वो शेयर भी किया करें, ताकि हमारे चैनल में बहुत से लोग जुड़ सके और जो कोई भी ये हम एजुकेशन देते हैं या लर्निंग प्रोवाइड करता हूँ मैं, उसका लाभ हर किसी को मिल सके जो नए आपके माध्यम से जुड़े। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि अगर कोई मेरे लेवल बेस पे और मेरे व्यू के बेस पे अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो वो ट्रेड लेने से पहले आप प्लीज़ आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट ज़रूर करिएगा और उसके बाद ही आप ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। एंड अगर फिर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आपको अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी मैं और मेरी चैनल बिल्कुल नहीं लेंगे। ये एक छोटा सा मेरा डिस्क्लेमर है और यही मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा होगा। और जो कोई भी फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल में या टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो उसकी भी लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं इस फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे वीडियो से। एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट ओपन दैट पेन। सॉरी 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 सॉरी, बिल्कुल रह गया उसके साथ। ओके फ्रेंड्स, अच्छा आज आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा मार्केट ओपन हुआ करीबन 144 पे, 17144 पे। और हमारा जो फ्राइडे को या हाँ आई थिंक ऑन सैटरडे हमने एक वीडियो बनाया था। वो वीडियो आपको वो सैटरडे के वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर हमने वीकली व्यू अलॉन्ग विथ मतलब कंबाइनिंग विथ डेली व्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। और उसमें हमने एक चीज़ ये डिसाइड भी किया था और एनालाइज किया था कि आने वाले वीक में वीकली चार्ट हमको बीओडी सजेस्ट कर रहा है, जो है फ्रेंड्स बाय ऑन डिप। एंड डेली भी हमको डेली कैंडल जो फॉर्म हुई थी वो भी हमें वही सजेस्ट कर रही थी, सेम एज वीकली बीओडी। तो वीकली की अवधि थोड़ी लंबी होती है तो उसकी एक असर हमको 7 दिन तक मिलती रहेगी फ्रेंड्स। लेकिन ये जो डेली है तो उसका हम पहले देख लेते हैं कि डेली में हमको आज नीचे हल्की सी डिप मिली और फिर हमें मार्केट ऊपर की ओर साइड मिला। तो ये क्लियर एक बाय ऑन डिप सिनारियो था, जैसे हमने एनालिसिस किया था ऑन सैटरडे पोस्टेड वीडियो। अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो अगर जिनकी भी नहीं देखा तो वापस वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक व्यू वीकली भी देने की कोशिश की थी और डेली भी दी थी। तो उस हिसाब से भी चला है और वीकली के सपोर्टिव में डेली ने आज काम किया है, जो वीकली बताना चाह रहा था फॉर 7 डेज टाइम फ्रेम। फ्राइडे तक का जो टाइम फ्रेम वीकली बताता है जनरली उनकी प्रीवियस कैंडल से, तो उसके बेसिस पे ही डेली ने उसके आधीन काम किया है आज भी। और वीकली तो वो दिशा दे ही रहा था बाय ऑन टिप्स का, और डेली ने भी वही फॉलो किया है जो वो वीकली के अंडर सूचित था। और फ्रेंड्स आज देखिए आप, अगर मैं वापस आपको ये चीज़ फ्रेंड्स हर बार मैं बोलता हूँ, बट ये चीज़ आप जैसे जैसे हर रोज़ मेरी वीडियो कोई ना कोई देखेंगे और उसमें मेरी लेवल की बातें सुनेंगे या मेरी लेवल्स को नोट करेंगे तो आपको वहाँ रिएक्शन मिलेगा मिलेगा माने मिलेगा फ्रेंड्स। अब देखिए कि आज इसने सबसे पहले 17205 नहीं ब्रेक किया, जो हमारा लेवल है, यहाँ आपको लेवल्स दिखेंगे। फिर एक बार 1733 जो हमारा मिड पॉइंट है वहाँ पर उसने एक सपोर्ट लिया, हल्का सा मूवमेंट हमको फिर वापस 17169 तक मिली यहाँ पर।
और सीधा हमारे नेक्स्ट लेवल पे 17097। 17097 नहीं ब्रेक किया फ्रेंड्स, फिर हमको तुरंत ये दो कैंडल पे आप अगर जुड़ जाते तो एक इंडिकेशन भी था, इसको राइट को कंटिन्यू करते, आपके स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट करते जाते स्लो एंड स्टडी, एक अच्छी मूव आप लोगों को मिलती। मैं ये नहीं कहता फ्रेंड्स कि हर एक लेवल पे आप मूव कैच करें या कैच कर सकते हैं। मैं मानता हूँ, मैं बहुत ही एक प्रैक्टिकल और सुलझी बात करूँगा। मैं कोई ये इस तरीके से नहीं कि ये मूव में भी देखो आपको पैसा मिलता, वो मूव में भी पैसा मिलता, नहीं, बिल्कुल वैसी बात नहीं होगी। एक प्रैक्टिकल वे पे बात होगी जो एक जनरल वे पे एक्सेप्टेबल होगी। आप एक चीज़ तो मान सकते हैं फ्रेंड, मैं ये नहीं कहता कि हर एक लेवल पे आपने कोई ट्रेड लेके मूव पकड़ा ही होगा जैसी मूवमेंट आई, बट अगर आप दिन में 3 से 4 लेवल्स के साथ मार्केट अगर इंटरसेक्शन में रहता है तो आप कम से कम इसमें से 2 ट्रेड तो फ्रेंड्स बेयर मिनिमम बना सकते हैं, और उतनी एक्सपेक्टेशन मैं ज़रूर रखता हूँ। और आप भी अपने आप से कम मिनिमम उतनी एक्सपेक्टेशन तो रखिए। लेवल बेस पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम आप 2 ट्रेड यहाँ से बनाएं। ऐसे अगर लेवल फॉलोइंग आप करेंगे तो मिनिमम 2 ट्रेड बनाएं, और बिल्कुल एट द मनी और इन द मनी में अड़े रहिएगा स्ट्राइक प्राइस में। चाहे वो आपको लेवल कॉल इंडिकेट करता है तो कॉल की स्ट्राइक प्राइस एट द मनी इन द मनी, पुट इंडिकेट करता है तो पुट में स्ट्राइक प्राइस एट द मनी इन द मनी में रहिएगा, ताकि आप हर छोटी मूव में एक मिनिमम अमाउंट आप जो एक्सपेक्टेड करते हैं वो मिल सकता है। फिर क्वांटिटी एज पर योर कैपिटल अलाउस, वो आपका सोल डिस्क्रिशनरी डिसीजन है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्या लेनी है। बट एक चीज़ है फ्रेंड्स कि आप उतनी क्वांटिटी लीजिएगा जिसको आप कंट्रोल में रख सकें। वो एक मेरा छोटी सी गाइडलाइंस है और सूचना है, तो वो चीज़ आप फॉलो करिएगा। बाकी कितनी क्वांटिटी आप मैनेज कर सकते हैं वो आप खुद जानते हैं, तो उस तरीके से करिएगा। तो कम से कम फ्रेंड्स 2 ट्रेड बनता था आज। मैं ये नहीं कह रहा हर कोई लेवल पे ट्रेड बनता, 2 ट्रेड बनता कोई भी लेवल टू लेवल में, और आप एक अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। इसी बेस पे फ्रेंड्स आप हम फटाफट बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ये मैंने ये तो हमको लेवल आपको मैं ये 17097 पे आपको लेवल मिला, फिर हमारा सीधा 277 जो इम्पोर्टेंट लेवल था वहाँ पर हमको एक, फिर हमारे ये लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा 241 पे। हर एक मिड पॉइंट और मेन लेवल उतने ही इक्वली रिएक्टिव है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। वहाँ कंसोलिडेट करके फिर मिड पॉइंट के आसपास आके वापस 312.95 के पास था मार्केट। तो हर एक लेवल कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ रिएक्ट करता है, कुछ कहने का इंडिकेशन किया दमखम रखता है। प्लीज़ आप उसको समझने की कोशिश करें, उसके हिसाब से ट्रेड को आप लें। और फटाफट मैं फ्रेंड्स आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। अब बैंक निफ्टी आप देखिए फ्रेंड्स कि मार्केट यहाँ पर ये लेवल के मूवमेंट में था। आपको यहाँ एग्जैक्ट ये कैंडल देखिए कितनी मैंने इंडिकेटिव कैंडल ये बनी है। एक तो पिन बार था, प्लस हमारे लेवल के जस्ट ऊपर क्लोज हमारा लेवल था 39230, और उसके बाद आप इसकी रैली देखिए कि ये कितना रिएक्टिव रहा। सिंगल शॉट आपको 39810 के आसपास, आप अगर ये लेवल के आसपास भी एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग का सोचते या फिर आपका एसएल यहाँ शिफ्ट करते तो भी आप ये ट्रेल कर पाते। तो यहाँ भी फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि आप मिनिमम 2 ट्रेड में एंटर कर सकते थे, अगर जो कोई बैंक निफ्टी में करता है वो भी और जो निफ्टी में करता है वो भी। तो प्लीज़ आप लेवल को ध्यान से देखिए, समझिए इसको कितने रिएक्टिव हैं। आप डेली बेसिस पे देखते रहिए, पहले मार्क करिए आपके चार्ट्स पे, 5 मिनट के चार्ट पे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में 5 मिनट में मार्क करिए। आप बैंक निफ्टी में चाहें तो 15 मिनट में भी कर सकते हैं। तो आप उसे मार्क करिए, पूरे चार्ट को एक बार बैक टेस्ट करिए, क्या आपको वहाँ ये लेवल रिएक्टिव मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, आप खुद एक बार एग्जामिन करिए। मैंने किया हुआ है, मैं तो कह ही रहा हूँ,
बट क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ वो तो आपको खुद देखना भी तो पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आंख बंद करके आप भरोसा करें मुझ पे, लेकिन आप प्लीज़ आप भी वेरीफाई करिए और उसको एक बार डालिए चार्ट पे और देखिए, और फिर आप इस पे ये बेसिस पे अगर ट्रेड लेंगे और आपके स्टॉप लॉस उसके हिसाब से, जो मैंने मेरे लेवल को कैसे ट्रेड करना है उसमें मैंने स्टॉप लॉस की भी बात की है, मैं यहाँ दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ, आप उसको वापस देख भी सकते हैं अगर आपको जानना हो तो उसके हिसाब से आप करेंगे तो फ्रेंड्स मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा मिलेगा और अच्छे खासे ट्रेड आप कम से कम दिन के मिनिमम मेरे हिसाब से 2 ट्रेड आप अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं। 2 ट्रेड जैसे ही हो जाते हैं आप करिए अपना सिस्टम बंद और सिर्फ ऑब्जर्व करिए या फिर ट्रेड ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करिए। 2 ट्रेड ले लिया, सिट क्वाइटली, ऑब्जर्व करिए लेवल को, फिर बाद में समझने के पीछे टाइम बिताइए ताकि वो 2 का 3 आप कैसे बना सकते हैं आने वाले दिन में, उसके पीछे टाइम दीजिए। आपने 2 ट्रेड अगर बना लिया जो तो टाइम पे, उसके बाद आपका टाइम चार्ट देखने में या आप मार्केट में सिस्टम पर भी हैं तो आपका टाइम उस पर डिवोट करिए। उसके बाद कि आप उसका 2 ट्रेड का 3 ट्रेड या 4 ट्रेड आपको फ्यूचर में बनाना है तो उसके लिए आपको लेवल्स इन डेप्थ समझने पड़ेंगे। उसके मिड पॉइंट्स पे मिड पॉइंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं वो आप समझिए, वो आप चार्ट देखते ऑन प्रैक्टिकल और लाइव मार्केट में जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना आपको अंदाज़ा आएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में कैंडल्स जैसे मूव करती हैं उसके साथ साथ आप एक चीज़ को समझिए फ्रेंड्स, आपके सेंटीमेंट्स और इमोशंस भी वैसे ही मूव करेंगे। तो वो चीज़ को उसके साथ साथ अलाइन करके डिसीजन पे आना वो एक एक्सरसाइज है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था। तो वही चीज़ आपको अगर 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाए तो आपका टाइम उस पर डिवोट करिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, मानना ना मानना फ्रेंड्स तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन आप अगर करेंगे तो आपके फ़ायदे में रहेगा। तो आप ये देखिए कि हर एक मिड पॉइंट पे भी हमको मिड पॉइंट पे भी बैंक निफ्टी ने रिएक्ट किया है। चीज़ आप मिड पॉइंट्स या मिड पॉइंट्स फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता कि उसको ट्रेड लेने में यूज़ करें, बट कम से कम आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए या एग्जिट के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये लेवल पे कोई अगर एंटर हुआ है, ये लेवल पे एंटर हुआ, यहाँ एग्जिट हुआ, फिर वापस यहाँ उसने देखा कि भाई यहाँ पर एक मुझे एक एंट्री वापस मिल रही है तो, और यहाँ एग्जिट नहीं हुए, तो ये रिएक्शंस आपको क्लियर कर देंगे मिड पॉइंट के मिड पॉइंट, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाना है तो एक बार क्लोज शुरू करेगा, नहीं कर रहा है तो एक रिएक्शन आ सकता है, तो कम से कम आप यहाँ नज़दीक में कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप वो ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं, फिर वेट फॉर अनदर इंडिकेशन कोई भी लेवल से, ऊपर का तो ऊपर का देगा, नीचे का है तो नीचे का देगा। तो उस तरीके से आप मिड पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स आपके एग्जिट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बना सकते हैं। तो होप आई एम क्लियर विथ इट सो फार फ्रेंड्स। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि हमें हमारी डेली कैंडल आज क्या कहती है विद द हेल्प ऑफ द लेवल्स। आप अगर प्रीवियस मतलब सैटरडे का वीडियो देखा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने एक ज़रूर कहा था कि आपको वीकली जो कैंडल हमें कह रही थी उसके बेस पे मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको जस्ट एक रिफ्रेश करवा ले रहा हूँ ताकि मैं इसको एक कनेक्ट करके आपसे डेली की भी बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं वो प्रीवियस वीडियो की छोटी सी ब्रीफिंग कनेक्ट करता हूँ। मैंने ये कहा था वीकली चार्ट पे कि वीकली चार्ट का जो क्लोजिंग आया है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा था कि एक बार 17456 मुझे नज़र आ रहा है वर्स्ट में वर्स्ट टिल फ्राइडे, और अगर जल्दी से जल्दी करें तो बाय ट्यूसडे और वेडनेसडे। ये आप मेरे वीडियो में रिकॉर्डेड है, वो आप सुन भी सकते हैं। और अभी तक फिलहाल जो मार्केट ने आज दिखाया, और मैंने ये भी कहा था कि इट्स बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी कंप्लीटली, हमें कैंडल्स इंडिकेट कर रही हैं और वैसा ही अभी फिलहाल दिखाया। तो आप इसको एक चीज़ को समझिए कि वो व्यू के साथ अभी तक मार्केट चला है और होपफुली कल तक हमको वो चीज़ दिख सकती है। बाकी जो अभी हमको कैंडल क्या बता रही है उसके बेस पे भी हम इंडिकेट कर लेंगे कि क्या वो अभी भी उसको ही सपोर्ट कर रही है वो व्यू को कि नहीं कर रही है। चीज़ क्या है कि फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ ये है कि मंथली चार्ट जो बताना चाहेगी उसके साथ साथ क्या वीकली चल रही है वो हम देखेंगे। 4 कैंडल्स बनेगी एक मंथली के अंदर, वीकली हमें क्या कहना चाहती है, वो डेली में बन रही हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं, और
डेली हम एक वीक के अंदर हमको 5 डेली कैंडल्स मिलेगी। तो वो इस ये कॉम्बिनेशन बनाते बनाते अगर आप चीज़ को पूरा समझेंगे तो आपका व्यू गलत होने के चांसेस बहुत मिनिमम हो जाएंगे। क्योंकि जितना नज़दीक, आज जैसे फॉर एग्जांपल ये कहता हूँ, अगर वीकली चार्ट कुछ इंडिकेट कर रही है और डेली जितना नज़दीक वो वीकली चार्ट के फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, फ्राइडे के नज़दीक जाएगा, तो वो धीरे धीरे जो वीकली चार्ट कहना चाहती है उसमें ढलता जाएगा। और वैसे ही मंथली चार्ट जो कहना चाहती है, वैसे वीकली चार्ट भी धीरे 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 डलता जाएगा जब वो मंथली चार्ट के फॉर्मेशन के नज़दीक होगा या मंथली कैंडल के फॉर्मेशन के नज़दीक होगा। तो वो एंगल से भी आप ये चार्ट को देख सकते हैं। तो आज फटाफट हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमको ये क्या कहना चाहता था। इसमें एक बार देख लेता हूँ क्लियर है कि नहीं है। एक मिनट फ्रेंड्स, 2 मिनट और भी काटूंगा बट बैक वाले मेरे ट्रायल लेवल्स थे, मैं एक दूसरी स्ट्रेटजी से ट्राई कर रहा था। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि हमें हमारा जो लेवल था, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा लेवल, अच्छा इसमें ये ठीक है, जो हमको मूवमेंट थी प्रीवियसली, तो हमारा जोन क्या बन रहा था फ्रेंड्स, प्राइस मूवमेंट का रिसेंटली ये बन रहा था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। अब क्या हुआ कि ये जो लेवल जोन बनता था वो था 17241 से, ठीक है, और 16954। अब आज मैं आपको एक और चीज़ छोटा सा एक एड ऑन करूँगा, आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये लेवल के बीच में हमको वनडे में एक रेंज था। अब आज मार्केट ने क्या किया फ्रेंड्स कि परसों उसने ट्राई किया था, आई मीन ऑन फ्राइडे, कि मार्केट ये रेंज के ऊपर हमको दिखाए, उसने ट्राई किया और अंदर आके उसने क्लोज कर दिया। अगर इस तरीके से हम एक अगर बॉक्स बना लेते हैं तो ठीक है, ऐसे बॉक्स में बना ही देते हैं और लेवल हमारा वही रहेगा, हमारे लेवल के बेस पे ही हम करेंगे। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब क्या है फ्रेंड्स कि अब ये बॉक्स के ऊपर एक बार ट्राई किया मार्केट ने और आपको ये रेंज था, इसका मिड पॉइंट क्या आता था फ्रेंड्स, 17241 प्लस 16954, मिड पॉइंट आ रहा था 17097.5 हमारा लेवल। क्योंकि हम हमारा प्राइस रेंज क्या था, क्या जोन में घूम रही थी मार्केट पिछले 4 दिन में, तो जोन था 17241 से, डेली पे मैं बात कर रहा हूँ, 16954। उसका मिड पॉइंट हमारा लेवल क्या बनता था, ये लेवल के बीच में प्राइस रेंज था, हमारे लेवल्स जो हमने मेंशन किए हैं, उसका मिड पॉइंट बन रहा था 17097। तो आपका परसों फ्राइडे को मार्केट ने ये जो बॉक्स बन गया था उसके ऊपर एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की, नीचे आके खींच के, बट क्लोजिंग उसने मिड पॉइंट के ऊपर दी। हम मिड पॉइंट ये बॉक्स में क्या कंसीडर कर रहे हैं फ्रेंड्स, 17097। आज क्या किया मार्केट ने कि आपका 17097 पे एग्जैक्ट उसने रिटेस्ट किया मिड पॉइंट को, वापस फिर ऊपर जाके उसने क्लोज कर दिया ये बॉक्स के बाहर।
आउट ऑफ द बॉक्स, टू प्ले विद द वर्ड्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, तो मार्केट हैज थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। तो उस तरीके से उसने क्लोज किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि आप इसको, हाँ, अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वीकली 17456 बता रहा है, ठीक है। और अब ये रेंज के बाहर अगर मार्केट ने क्लोज दिया तो हम इसमें एक एक्सपेक्टेशन ये ये लेवल की रख सकते हैं। अब ये लेवल कहाँ तक जाता है वो चलिए देखते हैं। अब 17 मार्केट 17528, अभी हमारा लेवल 17456 के ऊपर क्या आता है फ्रेंड्स? अब देखिएगा फ्रेंड्स, आपका एग्जैक्ट हमारे नेक्स्ट लेवल जो 17528 का है, क्योंकि हमने लेवल टू लेवल मार्क किया तो हमारा लेवल ही आएगा ये बॉक्स में, ऑब्वियसली बात है। लेकिन आप अब 17456 के ऊपर 17528 की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब ये क्या है कि कभी भी ऐसी रेंज मार्केट तोड़ता है ना, तो जो वो रेंज होती है उतनी ही रेंज ऊपर देने की काबिलियत मार्केट रखता है। तो आप 17528 इज ऑन द कार्ड्स फ्रेंड्स, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देगा नहीं देगा वो मार्केट पे है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट ये लेवल हमको दिखा सकता है। अब रहा सवाल कि वीकली का हमारी एक्सपेक्टेशन 17456 तक तो मिनिमम थी ही थी। और अब वो फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमको क्या मार्केट दिखाना चाह रही हो, हम जब वीकली चार्ट कैंडल फॉर्म होगी तब हम उसको एनालिसिस करेंगे। बट अभी फ़िलहाल हमको डेली जैसे ही मिलता जाएगा हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो डेली हमको ये बता रहा है कि अब इसने रेंज के ऊपर क्लोज किया है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट टिल 17528 तक तो मेरी है। अब हो सकता है वो कल के कल दे दे या परसों तक दे, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी एक फ्रेंड्स, साथ साथ में मैं आपको देखो सारे बहुत से छोटे छोटे जो भी दिमाग में आइडियाज़ आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, मैं शेयर करता जाऊंगा। थोड़ा लंबा बन जाएगा, उसके लिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कल ही माफ़ी मांग ली है सबसे, ठीक है, कि भाई मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होंगे, क्योंकि इस प्योरली प्योरली ऑन लर्निंग एंड एजुकेशन। तो आप प्लीज़ इसे इरिटेट नहीं होइएगा, शांति से जब भी टाइम हो तब सुनिएगा। अब एक चीज़ आप देखिए फ्रेंड्स कि बहुत से लोग आपको एक चीज़ ये कहेंगे कि अब रिवर्स साइकोलॉजी कहाँ काम करती है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं क्या समझ रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको कल वो मार्केट ऐसे बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी है। अब परसों का हाई क्या था फ्रेंड्स? 17348, ठीक है। अब एक चीज़ को समझिए कि यहाँ से मार्केट अगर खींच के आपको 17328 तक अगर ले आ सकते हैं, आप एक चीज़ को ये एक रिवर्स साइकोलॉजी पॉइंट होता है, क्योंकि बड़े प्लेयर आपकी साइकोलॉजी के साथ इस तरीके से भी खेल सकते हैं। तो आप एक चीज़ को समझिए, तो ये जो 20 पॉइंट का डिफरेंस है, ये मार्केट को क्या डिफिकल्ट आपको लगता है कि मार्केट ये चीज़ कल का हाई नहीं तो मतलब प्रीवियस हाई नहीं तोड़ पाती थी? अब क्या होता कि ये प्रीवियस हाई ना तोड़ने का रीज़न, आप चीज़ फ्रेंड्स अपने आप को एक सवाल करिए कि ये क्यों नहीं तोड़ा होगा। चलो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो सही में मार्केट को उनको गिराना हो, इसलिए वीकनेस दिखा रही हो ये कि भाई प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा तो कोई चार्ट पे तो वीक है, ठीक है, टेक्निकली ये ऐसा कहता है। बट क्या इसको एक छलावा के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्या बड़े पॉइंट्स, बड़े प्लेयर्स? अब कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं ये बात को बताता हूँ। आप यहाँ से इतनी लंबी मूवमेंट अगर देखते हैं ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के ऊपर,
200 सवा 200 पॉइंट ऑलमोस्ट दिन में रैली आप देखते हैं। और फिर आपका प्रीवियस हाई अगर ये लोग नहीं उड़ाते, क्योंकि आप एक चीज़ को मानिए कि पूरा मार्केट इज अंडर कंट्रोल ऑफ द बिग प्लेयर्स, वो मूवमेंट कराते रहते हैं। तो अगर वो प्रीवियस हाई नहीं तोड़ते तो हम जैसे लोग या फिर हमारे जैसे लोग या बहुत से मैक्सिमम लोग जो चार्ट के बेसिस पे देखते होंगे, अगर अलग नज़रिया कोई नहीं रखते होंगे, जैसे लाइक सबने देखा होगा उल्टा चश्मा, तो उल्टा चश्मा लगाना पड़ता है कभी। तो ये है उल्टा चश्मा। तो आप ये चीज़ को देखिए कि ये तोड़ सकते थे, नहीं तोड़ा तो बहुत से लोगों को एक चीज़ उन्होंने उनकी माइंड में, उनके सेंटिमेंट्स में एक चीज़ जिंदा रखा कि भाई हमने हाई नहीं तोड़ा, मार्केट का प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, तो अभी नीचे के एक्सपेक्टेशन है। तो आपको क्या है कि कॉल्स बाय नहीं करवाएंगे, आप कम से कम नए कॉल्स में एंटर नहीं करेंगे ना, माने जो तो बीटीएसटी में मानते हैं, जो पोजिशनल में मानेंगे, और ये डेली चार्ट को रेफरेंस में अगर पोजिशनल में कोई एंटर कर रहे हैं या बीटीएसटी करेंगे, तो उनको कॉल्स में नहीं, वो क्या कहेंगे कि वो रिस्क फिर पुट में लेंगे। पुट में लेके वो क्या सोचेंगे कि भाई प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा तो शायद हमको नीचे मूवमेंट मिल सकती है। और कल आपका डाउ जोन्स भी नीचे की ओर इशारा कर रहा था, तो कि भाई और गिरावट नीचे हो सकती है, और प्लस ये प्रीवियस हाई नहीं तोड़ा, और डाउ जोन्स भी एक दिन से मतलब ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट भी मतलब थोड़ा नरमी दिखा रहे हैं, मार्केट में गिरावट के संकेत है वहाँ भी प्रीवियसली। और प्लस आपका प्रीवियस हाई नहीं तोड़ रहे हैं, और वहीं बहुत दो बार अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं तोड़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या है कि पुट में ये लोग एंटर करवाएंगे ये स्ट्रैटेजी से। क्योंकि अगर देखो इनको गिराना होता ना, तो ये हाई के नज़दीक ही आपको क्लोज नहीं देते, वो आपको गिरा ही देते, 3 बजे के बाद भी गिराना शुरू कर देते। और अगर गिरा देते तो यहाँ आपको जो पुट दिलवा रहे हैं ये लोग, ये ना तोड़ के पिछले मतलब 2 बजे के बाद आप देखिए धीरे धीरे एक्शन जिस तरीके से बता रही हैं, तो कभी वहाँ ऊपर गए, हाई को नहीं अटेम्प्ट कर रहा, लोग पुट में एंटर हो रहे होंगे, फिर वापस गया, नहीं हो रहा, पुट में एंटर होते हो रहेंगे, तो फिर आप ये पुट आपका तो प्रॉफिटेबल हो जाएगा ना, तो गिराया नहीं, और प्लस आपको पुट में एंटर करवा देंगे। ये रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ होती है। तो वैसी कभी आपको मूवमेंट मिले तो आप इस तरीके ये एंगल से भी मार्केट को देखिएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई बड़े प्लेयर्स किस तरीके से अब साइकोलॉजी से खेल सकते हैं, हमारे इमोशनल सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ साथ में ये ब्रेकआउट है जो प्राइस रेंज में फंसा हुआ था, इंटरनल हमारे लेवल्स का ब्रेकआउट है, तो ऊपर के लेवल्स हमको दिखा सकता है। तो अभी 17528 इज़ ऑन कार्ड्स फ्रेंड्स, होपफुली। और जैसे मैंने बताया था 17456 शायद हम कल ही देख लेंगे। जो वीकली चार्ट की एनालिसिस बता रही थी कि कम से कम वहाँ दिखाना चाहिए मार्केट को, और वो उसने दिखाया। बाय ऑन डिप्स अभी भी बरकरार है, तो होप आप लेवल बेस पे रहिएगा, ट्रेड ऑन लेवल बेसिस, जिस तरीके से आपको लेवल इंडिकेट करते रहे। हाँ, एक ये व्यू ज़रूर है कि हमको क्या कहना चाहता है मार्केट, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बट यूजिंग ओनली आर लेवल्स। आई एम अगेन मैंशनिंग, मैं सिर्फ अपने लेवल्स के बेस पे ही उसकी मूवमेंट्स को एनालिसिस करता हूँ, बाकी चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है, ना कोई इंडिकेटर ना कुछ नहीं। आप सिर्फ लेवल बेस पे रहिए, ट्रेड ऑन लेवल बेसिस, इंट्राडे पे लेवल बेस पे भी करिएगा। जो लेवल्स आपको ऊपर की ओर इशारा करता है तो ऊपर की ओर रहिएगा, नीचे की ओर इशारा करता है तो नीचे की ओर रहिएगा। लेकिन अगर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है तो आप नीचे हमारे लेवल्स पे एक सपोर्ट ढूंढिएगा। जैसे हमको आज 17097 पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, तो वैसे आपको कभी ना कभी यू कैन हुक अप टू सम ट्रेड लाइक दिस सम डेज, और एक एंड यू कैन राइड अलोंग विद द मार्केट। तो होप आई एम क्लियर इनफ फ्रेंड्स। और बस अब यही कामना से कि भी आप अच्छे से ट्रेड करें, आपकी कैपिटल फले फूले, पीएनएल आपकी बढ़िया हो, और आप आपकी कैपिटल को संभाले रखें। और ये कामना के साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूँ, एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।